एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम सब इस वीडियो में अगेन 125 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और सारे क्वेश्चन सॉल्व करिएगा और कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताइएगा। और मैं आपको बता दूं, ये सारे के सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन हमारे पीजीटी जीआईसी नेट एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग एक बार ज़रूर इसको सॉल्व करिए। तो चलिए हम अपने आज के क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, जनरीतियाँ रूढ़ियाँ बन जाती हैं जब पूर्ति समूह के कल्याण के लिए आवश्यक एवं उत्तरदायी समझी जाने लगती हैं। समाज में अपनी जनरीतियों के उल्लंघन के प्रति भी अधिक सहिष्णुता प्रकट होने लगती है। लोग उपहास एवं हल्की आलोचनाओं जैसे अनौपचारिक अनुशासनों का अवलंबन करने लगते हैं। उचित एवं अनुचित संबंधी नैतिकता के विचार उनसे जुड़ जाते हैं। तो इसका कोट में जवाब देना है, केवल एक, एक और दो, दो और चार, एक और चार। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, एक और चार, यानी एक और चार। पूर्ति समूह के कल्याण के लिए आवश्यक एवं उत्तरदायी समझी जाने लगती हैं। और उसके बाद उचित एवं अनुचित संबंधी नैतिकता के विचार उनसे जुड़ जाते हैं। तो वो क्या बन जाती हैं? जनरीतियाँ रूढ़ियाँ बन जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किस समाज में सर्वप्रथम वर्ग संरचना विकसित हुई? आदिम समाज, जनजातीय समाज, कृषक समाज, औद्योगिक समाज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कृषक समाज। देखिए, सबसे पहले कृषक समाज में वर्ग संरचना विकसित हुई। रॉबर्ट रेडफील्ड ने अपनी बुक पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर में कृषक समाज की अवधारणा दी थी। और इन्होंने बताया था कि जो ग्रामीण लोग होते हैं, अपने जीवन निर्वाह के लिए भूमि को जोतते हैं, उत्पादन करते हैं, कृषि के जीवन के परंपरागत तरीके अपनाते हैं, वो क्या होते हैं? कृषक होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने समाज को 4 प्रकारों सरल, मिश्रित, दोहरा मिश्रित एवं तिहरे मिश्रित में विभाजित किया है? दुर्खीम, कार्ल मार्क्स, स्पेंसर, टॉनिज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्पेंसर। देखिए, स्पेंसर द्वारा समाज के 4 स्वरूपों का उल्लेख किया गया है। ये चारों के चारों सरल मिश्रित समाज, दोहरे मिश्रित समाज, तिहरे मिश्रित समाज। जबकि इसके अतिरिक्त अलावा जो कार्ल मार्क्स थे, इन्होंने समाज के 5 प्रकारों का उल्लेख किया था। आदिम साम्यवादी समाज, एशियाई समाज, प्राचीन समाज, सामंतवादी समाज, पूंजीवादी समाज। और दुर्खीम जो थे, उन्होंने समाज के 4 स्वरूप बताए थे: सरल समाज, बहुखंडी सरल समाज, साधारण मिश्रित बहुखंडी समाज और दोहरे मिश्रित बहुखंडी समाज। और एक और विचारक थे टॉनिज, उन्होंने 2 प्रकार के समाज बताए थे: समुदायात्मक समाज और उसके बाद समितात्मक समाज, यानी गैमिनसॉफ्ट और गैसेलसॉफ्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, सांस्कृतिक संकेंद्रण की अवधारणा के प्रणेता थे डीपी कारपेंटर, एमजे हर्स्कोविट्ज, ईबी टायलर, एच जीमरमैन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हर्स्कोविट्ज। सांस्कृतिक संकेंद्रण की अवधारणा के प्रणेता हर्स्कोविट्ज हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक हिंदू का विवाह अवैध है यदि उनमें पति या पत्नी जीवित हैं। यह प्रतिबंध संविधान के अनुसार है, दीवानी पद्धति कोड के आधार पर है, हिंदू विवाह नियम के आधार अनुसार है, या फिर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार ये प्रतिबंध है कि अगर किसी का पति या पत्नी जिंदा है तो वो उसके जीवित रहते हुए दूसरी शादी नहीं कर सकता है, यदि उनमें तलाक ना हुआ हो तो। अगला क्वेश्चन देखिए, जाति का सार तत्व क्या है? जजमानी व्यवस्था, एक पद क्रम में अनुवंशिकी, समूहों की क्रमबद्ध व्यवस्था, समूहों के मध्य विभेद, उच्च परिस्थिति समूह में प्रवेश का निर्धारक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, एक पद क्रम में अनुवांशिकी समूहों की क्रमबद्ध व्यवस्था, ये जाति का सार तत्व है। देखिए, जाति जो शब्द है, इसका पता सबसे पहले 1665 में ग्रेसिया दे ओरेटा नामक विद्वान ने लगाया था। उसके बाद अब्बे डुबाए थे फ्रांस के, इन्होंने इसका प्रयोग प्रजाति के संदर्भ में किया था। और इन्होंने बताया था कि जाति एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसकी सदस्यता जन्म पर आधारित होती है और जो अपने सदस्यों पर खान पान, विवाह, पेशा आदि से संबंधित प्रतिबंध लगाता है। और एक जाति जो होती है वो दूसरे जाति की सदस्यता ग्रहण नहीं कर सकती है। एक जाति के सदस्य जो होते हैं वो अपनी जाति के बाहर विवाह भी नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जाति का क्वेश्चन 2 बार हो गया है। अगला क्वेश्चन है, शक्ति का असमान वितरण वर्ग संघर्ष को बढ़ाता है, यह किसने कहा? आर डेहरेनडार्फ, के मार्क्स, मैक्स वेबर,
एस एम लिपसेट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, राल्फ डेरेनडार्फ। डेरेनडार्फ के अनुसार समाज के दो समूहों में संघर्ष निरंतर चलता रहता है। एक समूह वह होता है जिसके पास अधिकतम शक्ति होती है और दूसरा समूह वह होता है जिसके पास न्यूनतम शक्ति होती है, और किसी भी समूह के हितों की पूर्ति क्या होती है, शक्ति में होती है। अगला क्वेश्चन है, वर्ग व्यवस्था का एक विस्तृत अध्ययन एक समुदाय में जिसे उसे यांकी सिटी कहा किसने किया? वेवर, मिसेस, वार्नर, मार्क्स। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वार्नर। अगला क्वेश्चन देखिए वार्नर ने यांकी सिटी नामक अध्ययन में एक अमेरिकी समुदाय के सामाजिक ढांचे और उसके कार्यों का अध्ययन किया था। वार्नर ने स्तर समूहों या सम्मान पर बल देते हुए समुदाय के सामाजिक ढांचे का अध्ययन किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन के संदर्भ में ध्रुवीकरण का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? आगबन, डेविस, सोरोकिन, स्पेंगलर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, स्पेंगलर। स्पेंगलर ने अपनी पुस्तक द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट में ये सिद्धांत प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन है, किसने क्रिया की अवधारणा को तार्किक एवं अतार्किक में बांटा? वेबर, मार्क्स, पेरेटो, पार्सन्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पेरेटो। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न विचारकों में से किस एक ने व्यक्त किया कि भारतीय गांव की आत्मनिर्भरता एक मिथक है? चार्ल्स टी मेटकॉफ, ऑस्कर लेविस, लुई डूमा, एम एन श्रीनिवास। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, एम एन श्रीनिवास। एम एन श्रीनिवास ने भारतीय गांव को पूर्णतः आत्मनिर्भर नहीं माना है। उनका मानना था कि भारतीय गांव जो है वो बहुत कुछ सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्रियाओं के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतरपीढ़ीगत व्यावसायिक गतिशीलता और अंतःपीढ़ीगत व्यावसायिक गतिशीलता संबंधी वर्गीकरण दिया था लिपसेट एवं बेंडिक्स ने, आगबन एवं निमकॉफ ने, पी ए सोरोकिल ने, टालकट पार्सन्स ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, लिपसेट एवं बेंडिक्स ने। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन खाद्य संकलन जनजाति नहीं है? टोडा, कादर, यानाडी, पनियान। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, टोडा। टोडा जो है ये दक्षिण भारत के नीलगिरी पहाड़ियों की पशुपालक जनजाति है, ये खाद्य संकलन नहीं करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, आत्मसात की प्रक्रिया को हतोत्साहित करने वाली दशा कौन सी है? सहिष्णुता, संस्कृतिकरण, सामाजिक संपर्क, प्रभुत्व। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रभुत्व। देखिए, जब संपर्क में आने वाले व्यक्तियों एवं सांस्कृतिक समूहों में से किसी में उच्चता की भावना हो और वह दूसरे को हीन समझता हो तो उनमें क्या होता है, आत्मसात नहीं हो पाता है। तो इससे क्या होता है कि प्रभुत्व की आत्मसात की प्रक्रिया को मतलब अपने आप को वो प्रभुशाली समझता है, दूसरे को हीन समझता है तो अपने आप को प्रभुशाली समझता है। तो इससे क्या होता है, ये प्रभुत्व क्या है, हतोत्साहित करने वाली दशा है। अगला क्वेश्चन है, सहयोग शांतिपूर्ण संघर्ष है या किसका कथन है? मैकाइवर, ग्रीम, डेरेनडार्फ, मैक्स वेबर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रीन। देखिए, ग्रीन का कथन है कि सहयोग शांतिपूर्ण संघर्ष है, प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक सहयोग की बात इन्होंने की थी, ग्रीन ने। अगला क्वेश्चन देखिए, मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक स्तरीकरण के 3 आदर्श प्रारूप आधार कौन से हैं? जाति वर्ग शक्ति, संपत्ति शक्ति एवं परिस्थिति, लिंग पूंजी एवं शक्ति, धर्म शक्ति और संपत्ति। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, संपत्ति, शक्ति और परिस्थिति। देखिए, मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक स्थिरीकरण 3 आदर्श प्रारूप हैं, संपत्ति, शक्ति एवं परिस्थिति। और सोरोकिन जो थे इन्होंने भी इन्हीं तीनों को आधार माना था, और जो कार्ल मार्क्स थे वो केवल आर्थिक आधार मानते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, कारखाना व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण उत्पादन का कारक कौन सा है? जोखिम, श्रम, पूंजी, कच्चा माल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रम। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी प्रक्रिया है जो प्रक्रिया व अवस्था दोनों है? संस्कृतिकरण, आधुनिकीकरण, परसंस्कृतिकरण, सात्मीकरण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सात्मीकरण। देखिए, सात्मीकरण सामाजिक एवं सांस्कृतिक एकीकरण की प्रक्रिया है, तो इसलिए सात्मीकरण क्या है, यह प्रक्रिया अवस्था दोनों है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन समाज को एक संतुलित व्यवस्था के रूप में देखता है? ईबी, टायलर, डेरेनडार्फ, पेरेटो, कोजर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पेरेटो। पेरेटो समाज को एक संतुलित व्यवस्था के रूप में देखते हैं, जिसकी देखिए इन्होंने कहा था कि जो समाज है वो एक संतुलनशील व्यवस्था के रूप में है जिसकी संपूर्णता परस्पर निर्भर भागों से बनी होती है, यानी एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, और यदि किसी एक भाग में कोई परिवर्तन आता है तो वह संपूर्ण व्यवस्था के अन्य भागों को भी परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गांधी राज्य की अवधारणा है? धर्मतंत्र, प्रजातंत्र, सहकारी विकेंद्रीकरण, स्वराज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी,
सहकारी विकेंद्रीकरण। अगला क्वेश्चन देखिए, उस कारक को इंगित कीजिए जो कि जनसंख्या घनत्व को प्रभावित नहीं करती है। प्रदूषण, जलवायु, भूमि की उर्वरता, स्थल की सतह। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रदूषण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए निम्नांकित कूट योजना के अनुरूप अपने उत्तर का चुनाव कीजिए। कथन है, जनजाति समाज राज्य विहीन समुदाय होते हैं। कारक है, क्योंकि उनमें औपचारिक सरकार नहीं होती है। जनजाति समाज राज्य विहीन समुदाय होते हैं, ये कथन सही है, क्योंकि उनमें औपचारिक सरकारें नहीं होती हैं। ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए तथा आर दोनों ठीक है। आर की सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से अर्जित परिस्थिति का कौन सा उदाहरण है? बाल्यावस्था, नारीत्व, आचार्यत्व, नागरिकता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आचार्यत्व। अर्जित परिस्थिति यानी जो हमें जन्म से नहीं मिलती है उसको हम अर्जित करते हैं। तो आचार्यत्व क्या है? ये हम जन्म से हमें नहीं मिलती है, इसको हमें अर्जित करना पड़ता है यानी कमाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न कथनों में से किसमें औद्योगिकरण की विशेषता व्यक्त होती है? कार्यरत जनसंख्या की प्राथमिक उद्योगों में आनुपातिक वृद्धि, कार्यरत जनसंख्या की द्वितीयक एवं तृतीयक उद्योगों में आनुपातिक वृद्धि, कार्यरत जनसंख्या का तृतीयक उद्योगों में आनुपातिक ह्रास, उपरोक्त में से किसी में नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कार्यरत जनसंख्या के द्वितीयक एवं तृतीयक उद्योगों में आनुपातिक वृद्धि। ये क्या है? औद्योगिकरण की विशेषता व्यक्त करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, विचलित व्यवहार परिभाषित किया गया है ऐसा व्यवहार जिसमें सामाजिक प्रतिमानों का उल्लंघन निहित है, अंतःकरण के विरुद्ध कार्य करना निहित होता है, अनैतिक व्यक्ति की भर्त्सना निहित होती है, किसी प्रतिज्ञा का तोड़ना निहित होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें सामाजिक प्रतिमानों का उल्लंघन निहित होता है उसको क्या कहते हैं? विचलित व्यवहार कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे कथन है और कारक दिए हुए हैं। कथन है, अधिकांश सरल समाजों में धार्मिक कर्मकांड कुछ धार्मिक क्रियाओं का एक आवश्यक पक्ष है। तर्क है, सरल समाज आर्थिक उद्यमों में निहित अलौकिक खतरों के प्रति जागरूक होता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ए सत्य है लेकिन आर गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, हित समूहों, दबाव समूहों को अमूर्त सरकार की संज्ञा दी है। मैक्लिनन, फाइनर, अरस्तु, हॉब्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मैक्लिनन। मैक्लिनन ने हित समूह को क्या कहा है? दबाव समूहों को अमूर्त सरकार की संज्ञा बताई है। अगला क्वेश्चन देखिए, टॉनिज ने सामाजिक संबंधों के आधारभूत स्वरूप को बताया है। गैमेनसॉफ्ट, गैसेलसॉफ्ट, दोनों, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गैमेनसॉफ्ट और गैसेलसॉफ्ट दोनों। गैमेनसॉफ्ट जो है ये समुदाय की विशेषता है, इसको समुदाय बताया है इन्होंने, और जो गैसेलसॉफ्ट है वो समाज, यानी गैमेनसॉफ्ट समुदाय जो है ये सरल समाजों में पाया जाता है और ये जो गैसेलसॉफ्ट समाज है ये आधुनिक यानी औद्योगिक समाज में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ग संरचना का प्रथम विकास हुआ औद्योगिक समाज में, कृषक समाज में, नगरीय समाज में, सभी गलत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कृषक समाज में। वर्ग संरचना का सबसे प्रथम विकास कब हुआ? कृषक समाज में हुआ, जिसमें दो वर्गों का उदय हुआ था, जमींदार तथा कृषक वर्ग। अगला क्वेश्चन है, समाज एक रंगमंच है जिस पर व्यक्तित्व का विकास होता है। यह कथन किसका है? मैकाइवर का, रोनाल्ड का, गिडिंग्स का, लैंडिस का। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, गिडिंग्स का। गिडिंग्स का कथन था कि समाज एक रंगमंच है जिस पर व्यक्तित्व का विकास होता है। अगला क्वेश्चन है, समूह जो द्वितीयक है प्राथमिक नहीं है, यह अवधारणा किसने दी थी? बीरेस्टीड, होमान्स, कूले, आगबन। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बीरेस्टीड। बीरेस्टीड ने कहा था कि वे सभी समूह द्वितीयक हैं जो प्राथमिक नहीं हैं। अगला क्वेश्चन है, सामुदायिक समूह की विशेषता है हम की भावना, निश्चित क्षेत्र, जनसंख्या, उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, सामाजिक समझौते के सिद्धांत से संबंधित है मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मैकियावेली। सामाजिक समझौते के सिद्धांत से कौन संबंधित है? मैकियावेली। अगला क्वेश्चन देखिए, सॉरी ए नहीं होगा इसका आंसर। सामाजिक समझौते का सिद्धांत हॉब्स, लॉक, रूसो तीनों ने दिया था, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तो ये दोनों के दोनों होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। गैमेनसॉफ्ट, गैसेलसॉफ्ट, परिस्थिति एवं संविदा, यूत्सु एवं औद्योगिक, नातेदारी, सत्ता एवं नागरिकता। तो देखिए सबसे पहले इसका मिलान करना है। गैमेनसॉफ्ट तथा गैसेलसॉफ्ट किससे संबंधित है? ये संबंधित है टॉनिज से। परिस्थिति एवं संविदा किससे संबंधित है? ये संबंधित है एचमेन से। फिर है यूत्सु एवं औद्योगिक समाज, ये स्पेंसर से संबंधित है। नातेदारी, सत्ता एवं नागरिकता, ये एल्टी हाभाउ से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, कार्ल मार्क्स के अनुसार विसंबंधन से क्या तात्पर्य है? संपत्ति का बेकब्जा,
बेकब्जा, सत्ता का बेकब्जा, मनुष्य का अमानवीकरण, कामगारों का शोषण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मनुष्य का अमानवीकरण। मार्क्स ने विसंबंधन यानी अलगाव की अवधारणा दी थी अपनी पुस्तक में आर्थिक एवं दार्शनिक पांडुलिपि में। मार्क्स ने इस अवधारणा को अलगाव युक्त श्रम के अर्थ में प्रयोग किया था, जो कि एक ऐसी स्थिति है जिसमें श्रमिक का अपने उत्पादन की प्रक्रिया और उत्पाद और उसके बिक्री दोनों पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किस एक ने जाति को विस्तृत स्वजन समूह के रूप में लिया है? जी.एस. घुरिये, मैकी मैरियट, एम.एन. श्रीनिवास, इरावती कर्वे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इरावती कर्वे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? सभी समाज समूह है तथा सभी समूह समाज है। सभी समाज समूह है लेकिन कोई समाज समूह नहीं है। सभी समाज एक समूह नहीं है लेकिन कुछ समूह समाज है। एक समाज एक समूह है लेकिन अधिकांश समूह समाज नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक समाज एक समूह होता है लेकिन अधिकांश समूह समाज नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, मार्क्स के सिद्धांत में वर्ग चेतना का केंद्रीय तत्व क्या है? वर्ग एवं संस्कृति, वर्ग एवं श्रेणीकरण, अपने आप में वर्ग, अपने आप के लिए वर्ग। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अपने आप के लिए वर्ग। देखिए, मार्क्स और एंजल्स ने एक पुस्तक लिखी थी जर्मन आइडियोलॉजी, और इसमें इन्होंने अवधारणा को रखा था और बताया था कि अपने आप में वर्ग और अपने लिए वर्ग। इन्होंने बताया कि जब एक धंधे में काम करने वाले लोग संगठित हो जाते हैं और उनमें यह चेतना आ जाती है कि हम एक ही पेशे से हैं, तो इस तरह का समूह जो होता है वो अपने आप में एक वर्ग बन जाता है। और दूसरी ओर जब धंधा जो उनका होता है उसमें हेर फेर हो जाता है, लेकिन काम करने वाले व्यक्तियों की हैसियत जो है वो सामान्य कारीगर की ही होती है, और इसे वे सामान्यता के आधार पर चेतना और संगठन बना लेते हैं, तो यह अपने आप के लिए वर्ग हो जाता है, यानी उनमें चेतना आ जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, पॉलिटिक्स ऑफ द कूलर रिंग नामक पुस्तक किसने लिखी है? बी मेलनोवस्की, ए आर रेडक्लिफ ब्राउन, डी एन मजूमदार, एम ओब्राय। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मेलनोवस्की ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स ऑफ द कूलर रिंग में मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया में प्रचलित कूला, जो कि एक उपहार विनिमय है, इसका उल्लेख किया था। इस प्रथा में इन्होंने बताया था कि विनिमय है तो संघ के आभूषणों का आदान प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, समुदाय की विशेषता के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है? तो इसका जो ऑप्शन है, सामान्य नाम, स्वतः विकास, विशिष्ट नाम, स्थायीपन। इसमें असंगत पूछा है। एक समुदाय की विशेषता होती है, सामान्य नाम भी होता है, स्वतः विकास भी होता है, स्थायीपन भी होता है, विशिष्ट नाम नहीं होता है एक समुदाय का, सामान्य नाम होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? नाडल सामाजिक संरचना, रेडक्लिफ ब्राउन संरचनात्मक प्रकारवाद, टालकट पार्सन सामाजिक क्रिया, मैक्स वेबर संरचनावाद। तो कोट में इसका जवाब देना है। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी नाडल सामाजिक संरचना, रेडक्लिफ ब्राउन संरचनात्मक प्रकारवाद, टालकट पार्सन सामाजिक क्रिया, जबकि मैक्स वेबर गलत है, संरचनावाद नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, जाति स्तरीकरण की व्यवस्था किस पर आधारित है? पुनर्जन्म, चातुर्वर्ण, वर्णाश्रम व्यवस्था, गोत्र। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चातुर्वर्ण। अगला क्वेश्चन देखिए, संस्कृति और सभ्यता में एक मुख्य भिन्नता है। संस्कृति वह है जो हमने अर्जित किया है और सभ्यता वह है जो अर्जित करने की हम आकांक्षा करते हैं। संस्कृति वह है जो बुद्धि से आती है, सभ्यता नहीं आती है। संस्कृति द्वितीयक है और सभ्यता प्राथमिक है। संस्कृति वह है जो हम हैं और सभ्यता वह है जो हमारे पास है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संस्कृति वह है जो हम हैं और सभ्यता वह है जो हमारे पास है। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। गौंड, उरांव, हो, भुइया ये जनजातियां हैं और उनके आवासशाला का नाम दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए, गौंड जो है वो किससे संबंधित है? घोटुल से, 1 का 4 हो जाएगा। फिर उरांव जो है ये संबंधित है घुमकुड़िया से, इसका बी का 1 हो जाएगा। हो जनजाति जो है ये संबंधित है गिटियोरा से, सी का 2 हो जाएगा। भुइया जो है ये संबंधित है ढंगर बस्ता से, तो इसका हो जाएगा 3। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, जो आंदोलन एक आमूल सांस्कृतिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है वह है रूपांतरण आंदोलन, सहस्त्रवादी आंदोलन, विमुक्तिपरक आंदोलन, वैकल्पिक आंदोलन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विमुक्तिपरक आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, जजमानी व्यवस्था प्रदर्शित करती है संविदा संबंध समुच्चय, राजनीतिक संबंध समुच्चय, वैवाहिक संबंध समुच्चय, आर्थिक संबंध समुच्चय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आर्थिक संबंध समुच्चय।
अगला क्वेश्चन देखिए, जजमानी जो व्यवस्था है ये विलियम वाइजर ने दी थी, उन्हीं की अवधारणा है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से मूल्यों की कौन सी विशेषताएं हैं? सामान्यीकृत नियम, समूह के सदस्यों के लिए प्रतिबद्धता, व्यवहार का निर्धारित प्रतिशत, उद्देश्यों के निर्धारण के लिए मानक। कूट में इसका जवाब देना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सामान्यीकृत नियम होता है, व्यवहार का निर्धारित परिसर होता है और उद्देश्यों के निर्धारण के लिए मानक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। जनजातियां हैं और वो कौन से राज्य से संबंधित है ये बताना है। गैडीज, साउरस, महादेव कोलिस, कमार। तो देखिए, सबसे पहले जो गैडीज जनजाति है ये संबंधित है हिमाचल प्रदेश से। साउरस जनजाति जो है ये संबंधित है उड़ीसा से। फिर महादेव कोलिस संबंधित है महाराष्ट्र से। कमार जनजाति जो है वो संबंधित है मध्य प्रदेश से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, जब एक दंपत्ति को निवास करने के लिए वर अथवा वधू के माता पिता के साथ रहने का विकल्प उपलब्ध होता है तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? पति स्थानिक, उभय स्थानिक, मातृ स्थानिक, मातुल स्थानिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उभय स्थानिक। नौ दंपत्ति जब वर अथवा वधू यानी दोनों के यहाँ रह सकते हैं तो वो उभय स्थानीय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न से किसने क्रमिक प्रवसन सिद्धांत को विकसित किया? आर्पीडोर, स्पेंगलर, रिवेंस्टीन, मम्फोर्ड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रिवेंस्टीन। रिवेंस्टीन ने क्रमिक प्रवसन सिद्धांत को विकसित किया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तथ्य तथा मूल्य के बीच संबंध के बारे में कौन से सत्य हैं? यानी फैक्ट और वैल्यू। व्यक्ति अपने मूल्यों के समर्थकारी तथ्यों के प्रति अधिक जागरूकता दर्शाते हैं। व्यक्ति तथ्यों के प्रति अंधे हो जाते हैं अगर वे उनमें मूल्यों का समर्थन नहीं करते हैं। मूल्य सामाजिक तथ्य नहीं होते हैं। कूट में इसका जवाब देना है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? गोत्र शब्द किसी जनजाति के 2 भागों को इंगित करता है। गोत्र किसी जनजाति के खंडों की टोटम संबंधित उत्पत्ति को बताता है। बहिर्विवाही गोत्र का एकमात्र प्रकार है। गोत्र जनजाति में वंशागति के नियमों को नियंत्रित करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, गोत्र जनजाति में वंशागति के नियमों को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित धर्मों में से कौन सा एक ईश्वराभिमुखी नहीं है? हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म क्या है? ईश्वराभिमुखी नहीं है, इसमें ईश्वर को कोई स्थान नहीं होता है। बौद्ध धर्म जो है वो नास्तिकों का धर्म होता है और इसमें अष्टांग मार्ग के द्वारा इन्होंने निर्वाण की प्राप्ति संभव बताई है। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसमें जनजातियाँ दी हुई हैं और ये बताना है जनजातियाँ, और इसमें मिक्स दिया हुआ है और इसमें मिलान करना है। खासी क्या है? एक जनजाति है। ये किससे संबंधित है? ये खासी जनजाति है तो ये संबंधित हो जाएगा जनजाति से। सिख क्या है? ये एक धर्म है तो ये धर्म से संबंधित हो जाएगा। क्षत्रिय क्या है? ये एक वर्ण है तो क्षत्रिय वर्ण से संबंधित हो जाएगा। नीग्रो क्या है? एक प्रजाति है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा एक प्रघटना शास्त्री नहीं है? ब्लूमर, एडमंड हुसेल, अल्फ्रेड शुट्ज, बर्गर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्लूमर। ब्लूमर क्या है? ये प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ए आर देसाई के अनुसार धर्म एवं कर्मकांड कहाँ से उत्पन्न होते हैं और विकसित होते हैं? दर्शन शास्त्र से, इतिहास से, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थशास्त्र से। ए आर देसाई के अनुसार धर्म एवं कर्मकांड अर्थशास्त्र से उत्पन्न होते हैं। देसाई की जो कृति थी भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि राष्ट्रीय आंदोलन का विश्लेषण करने वाली प्रथम कृति इनकी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, द डेथ ऑफ द फैमिली किसकी पुस्तक है? डेविड कूपर की। इसका राइट आंसर ये होगा। अगला है, गोत्र किस प्रकार के समूह का उदाहरण है? बहिर्विवाह, अंतर्विवाह, सांस्कृतिक प्रजाति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बहिर्विवाह। गोत्र क्या होता है? ये बहिर्विवाह के समूह का उदाहरण है और हिंदुओं में बहिर्विवाह के निम्न स्वरूप पाए जाते हैं: गोत्र बहिर्विवाह, सप्रवर बहिर्विवाह और सपिंड बहिर्विवाह। अगला क्वेश्चन है, किसने संस्कृति को सामाजिक विरासत स्वीकार किया? सोशल हेरिटेज। लेस्ली वाइट, ब्रूम एवं सेल्जनिक, हॉबल, किंग्सले डेविस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रूम एवं सेल्जनिक। अगला क्वेश्चन है, रक्त तथा विवाह संबंधों पर आधारित व्यवस्था को कहते हैं? परिवार, गोत्र, नातेदारी, संयुक्त परिवार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नातेदारी। रक्त तथा विवाह संबंधों पर आधारित व्यवस्था जो होती है वो नातेदारी होती है। अगला क्वेश्चन है, एक संस्था बनती है कर्ताओं एवं समूहों से, नियमों एवं विधियों से, मूल्यों एवं मानदंडों से, उपयुक्त सभी से।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नियमों एवं विधियों से। संस्था नियमों एवं कार्यविधियों से बनती है। अगला क्वेश्चन है, जाति शब्द कौन सी भाषा से आया है? ग्रीक, लैटिन, स्पेनिश, पुर्तगाली। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगाली। अगला क्वेश्चन देखिए, परिवार की उत्पत्ति का पितृसत्तात्मक सिद्धांत, एक सेकेंड, परिवार की उत्पत्ति का पितृसत्तात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? वेस्टर्न मार्क, सर हेनरी मैन, मॉर्गन फ्रेजर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सर हेनरी मैन। अगला क्वेश्चन है, दंड का कौन सा सिद्धांत जैसे को तैसा के नियम का अनुपालन करता है? प्रतिकारात्मक, प्रतिशोधात्मक, प्रतिरोधात्मक, सुधारात्मक और प्रतिशोधात्मक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रतिशोधात्मक। यानी जो जिस प्रकार का अपराध करेगा उसे उसी तरह का दंड मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सामाजिक गतिशीलता से तात्पर्य है सामाजिक क्रम परंपरा में किसी व्यक्ति या समूह की ऊर्ध्वगामी गति, सामाजिक क्रम परंपरा में किसी व्यक्ति या समूह की अधोमुखी गति, सामाजिक क्रम परंपरा में किसी व्यक्ति या समूह की क्षैतिज गति, या फिर उपर्युक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। सामाजिक गतिशीलता से तात्पर्य है उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय का उदाहरण है? भारतीय मूल के लोग, भारतीय समाज, श्रमिक संघ, इलाहाबाद। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इलाहाबाद। इलाहाबाद क्या है? ये एक समुदाय है। देखिए, समुदाय सामान्य सामाजिक जीवन में भागीदारी लोगों का एक ऐसा समूह होता है जो किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं और जिसमें हम की भावना या सामुदायिक भावना पाई जाती है। और इस आधार पर इलाहाबाद क्या है? एक समुदाय है। और यहाँ के जो भी लोग हैं वो कहीं भी रहें, कहीं भी जाएँ, एक दूसरे में क्या होगा? सामुदायिक भावना पाई जाएगी उनमें। अगला क्वेश्चन देखिए, औद्योगिकरण का आशय होता है बड़े पैमाने पर कृषि उपज का होना, संस्कृति का प्रचार प्रसार होना, कृषि योग्य भूमि के स्थान पर उद्योगों की स्थापना, विभिन्न उद्योगों का बंद हो जाना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि योग्य भूमि के स्थान पर उद्योगों की स्थापना हो जाती है तो वो औद्योगिकरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, समाजशास्त्र का अतीत लंबा है किंतु इतिहास संक्षिप्त है, यह कथन किसका है? यह कथन है ऑप्शन नंबर ए, बीर स्ट्रीट का। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसमें वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख प्राप्त होता है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। देखिए, सारे के सारे क्वेश्चन इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी और बोरिंग लगने लगता है लोगों को देखने में, तो इसलिए हम बस इसको शॉर्ट में ऐसे ही सॉल्व करते हैं। बाकी सभी ने अच्छे से अपना तैयारी करके तभी ये सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो सिर्फ उनको चेक करना है कि उनकी तैयारी कितनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोस्टन स्कूल का जनक कौन था? संपूर्णानंद, सदरलैंड, एल्विन रेगलिस ब्राइस, हायकर वाल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एल्विन रेगलिस ब्राइस। बोस्टन स्कूल की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में बोस्टन नामक स्थान पर 1902 में। और किसने किया था? एल्विन ब्राइस ने। ये एक गैर सरकारी जेल खाना के रूप में रहता है जिसका उद्देश्य क्या होता है? किशोर अपराधियों को वहां रख करके उनका सुधार करना। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? प्रत्येक समिति की स्थापना कुछ निश्चित उद्देश्यों को ध्यान में रखकर की जाती है। समिति का संबंध व्यक्तियों से नहीं बल्कि पद्धतियों और कार्य प्रणालियों से है जिनके द्वारा हम लक्ष्य प्राप्त करते हैं। समिति व्यक्ति का वह समूह है जो समान उद्देश्यों के आधार पर संगठित होती है। समिति के सदस्यों में एकरूपता लाने के लिए सभी को समान नियमों कार्य द्वारा कार्य करना आवश्यक होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी समिति का संबंध व्यक्तियों से नहीं बल्कि पद्धतियों और कार्य प्रणालियों से होता है जिनके द्वारा हम लक्ष्य प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किस विद्वान को पहला अकादमिक समाजशास्त्री माना जाता है? अगस्त काम्टे, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, एमाइल दुर्खीम। इसका राइट आंसर होगा एमाइल दुर्खीम। एमाइल दुर्खीम को पहला अकादमिक समाजशास्त्री माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अरविंद के अनुसार यानी अरविंदो के अनुसार सच्चे राष्ट्रवाद विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा आवश्यक है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नैतिक दशा। अरविंदो ने कहा था कि सच्चे राष्ट्रवाद के विकास के लिए सभी को क्या होना होगा? नैतिक होना होगा, नैतिक शिक्षा प्राप्त करनी होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, मुस्लिम में पति पत्नी के पारस्परिक सहमति से होने वाले तलाक का क्या नाम है? मुबरत, खुला, इला, तलाक़े एहसन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुबरत।
अगला क्वेश्चन देखिए, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। इथिक्स एंड पॉलिटिक्स बुक्स दिया है और उनके राइटर से मिलाना है। इथिक्स एंड पॉलिटिक्स किसकी पुस्तक है? ये है अरस्तू की। ए का तीसरा हो जाएगा। यूटोपिया है मूर की, सर थॉमस मूर। द न्यू साइंस है वीको की। द स्पिरिट ऑफ लाइफ मॉन्टेस्क्यू की। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वनिर्देशित समाज, परनिर्देशित समाज तथा परंपरा निर्देशित समाज की अवधारणा किसने दी? डेविड रिजमैन, सोवर्ग, एली चिनाय, हाबहाउस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डेविड रिजमैन। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रतिस्पर्धा किस प्रकार की सामाजिक प्रक्रिया है? आंशिक रूप से एकीकरण करने वाली, आंशिक रूप से पृथक्करण करने वाली, पूरी तरह से पृथक्करण करने वाली, पूरी तरह से एकीकरण करने वाली। तो प्रतिस्पर्धा जो है ये है ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर होगा पूरी तरह से एकीकरण करने वाली। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन तृतीयक नातेदारी है? दादा पिता का भाई, माता का भाई, ससुर का भाई। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ससुर का भाई। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन में सीमा सिद्धांत किसने दिया? सोरोकिन, आगबन, मार्क्स, मैक्स वेबर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोरोकिन। सीमा सिद्धांत सोरोकिन ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, घनिष्ठता विहीन अनुभव प्रदान करने वाले समूह को क्या कहा जाता है? प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह, संदर्भ समूह, अंतः समूह। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीयक समूह। यानी जिनमें घनिष्ठता नहीं पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? द्वितीयक समूह कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, परिहास संबंध किसके मध्य पाया जाता है? पिता एवं पुत्र, माता एवं पुत्री, पिता एवं पुत्री, जीजा एवं साली। परिहास का मतलब होता है जोकिंग रिलेशनशिप। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जीजा एवं साली। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन मेहर का भुगतान करता है? वधु के पिता द्वारा वर के पिता को, वर के पिता द्वारा वधु के पिता को, माता पिता को, वधु द्वारा वर को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, वधु द्वारा वर को। अगला क्वेश्चन देखिए, व्यवसाय और केवल व्यवसाय ही जाति प्रथा का उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है, या किसका कथन है? ये है आर्नेस्ट फील्ड का, इन्होंने कहा था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न वर्ण का पुरुष जब उच्च वर्ण की कन्या से विवाह करता है तो उसे कहते हैं प्रतिलोम विवाह। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में गलत जोड़े को चिन्हित करना है। गोत्र, वंश, कुल, परिवार। गोत्र, इसमें से कौन सा गलत जोड़ा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुल एक बड़ा संयुक्त परिवार नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसका कथन है विवाह नातेदारी का स्रोत है? डब्ल्यू वेस्टरमार्क, वी मेलनोवस्की, रॉबर्ट रेडफील्ड, मैकिम मैरियट। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मेलनोवस्की। मेलनोवस्की ने कहा विवाह नातेदारी का स्रोत है। अगला क्वेश्चन देखिए, जैक रेशनल की अवधारणा किससे संबंधित है? एम वेबर, पी ए सोरोकिन, टालकट पार्सन्स, हैबरमास। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैक्स वेबर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ट्रोबियन आइलैंडर के प्रकारवादी पद्धति से अध्ययन किया है? रेडक्लिफ ब्राउन, मेलनोवस्की, आर के मार्टन, डेविस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बी मेलनोवस्की। अगला क्वेश्चन देखिए, एस सी दुबे ने निम्नलिखित में से कौन सा एक जनजाति का अध्ययन किया है? बोंडा, भील, कमार, कोंद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कमार जनजाति का अध्ययन एस सी दुबे ने किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न से कौन एक जोड़ा सही प्रकार से सुमिलित नहीं है? कास्ट इन मॉडर्न इंडिया, एस सी दुबे, कास्ट क्लास एंड पावर, आंद्रे बेते, होमो हायरार्किस, लुइड उमा, कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, आर कोठारी यानी रजनी कोठारी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कास्ट इन मॉडर्न इंडिया, एस सी दुबे। ये गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, मार्क्स के साथ कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के सहलेखक कौन थे? एफ एंजल्स। अगला क्वेश्चन है, एक लुहार का बेटा व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त करके एक इंजीनियर बन गया, यह उदाहरण है अंतःपीढ़ी गतिशीलता, क्षैतिज गतिशीलता, अंतरापीढ़ी गतिशीलता, लंबवत गतिशीलता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंतःपीढ़ी गतिशीलता। क्योंकि इसमें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की सामाजिक परिस्थिति में परिवर्तन हुआ है, तो ये अंतःपीढ़ी गतिशीलता होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, नगरीयवाद एक जीवन विधि है जबकि नगरीकरण एक प्रक्रिया है, यह किसके द्वारा दिया गया है? लुई विर्थ, रॉबर्ट पार्क, जॉर्ज सीमेल, मैक्स वेबर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लुई विर्थ। अगला क्वेश्चन है, सत्ता को वैधानिक, परंपरागत तथा चमत्कारी सत्ता में किसने वर्गीकृत किया? इसका आंसर है मैक्स वेबर। अगला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ है वैज्ञानिक अध्ययन, समाज का विज्ञान, समाज विज्ञान, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा समाज का विज्ञान। अगला क्वेश्चन देखिए, कथन और कारक दिया हुआ है। कथन है, विचरण व्यवहार मर्टन के अनुसार सामाजिक संरचना का प्रकार है। कारण है, सामाजिक विचलन के कारण कार्य संबंध में व्यक्ति के जैविक कारकों की अपेक्षा सामाजिक कारकों को अधिक उत्तरदायी ठहराया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए तथा आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन परिवर्तन एक रेखीय उद्विकासी सिद्धांत का समर्थक है? टायलर, हेडन, मार्गन, स्टीवार्ड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मार्गन। अगला क्वेश्चन देखिए, मिताक्षरा एवं दाय भाग क्या है? वर्ण आश्रम धर्म के संबंध में चिंतन के दो संप्रदाय, ग्रामीण भारत के फसल काटने के दो त्योहार, वैदिक युग के दो दर्शन शास्त्री, हिंदुओं की पैतृक संपत्ति के उत्तराधिकार एवं दाय प्राप्ति को नियमित करने के लिए कानून के दो प्रधान संप्रदाय। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने भूमिका दूरी की अवधारणा को विरचित किया है? रॉस, इरविंग गॉफमैन, जेम्स ड्रेवर, बी कुप्पोस्वामी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इरविंग गॉफमैन। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरों की संस्कृति के तत्वों को अपनाने की प्रक्रिया कहलाती है? सात्मीकरण, समाजीकरण, परसंस्कृति ग्रहण, स्वसंस्कृति ग्रहण। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, परसंस्कृति ग्रहण। अगला क्वेश्चन है, पवित्रता एवं अपवित्रता की धारणा किसकी एक विशेषता है? वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, जजमानी व्यवस्था, पुरुषार्थ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था में पवित्रता एवं अपवित्रता की धारणा पाई जाती है। संघर्ष प्रकारवाद के सिद्धांत का प्रवर्तक कौन है? एल ए कोजर, आर डेरेंडार्फ, के मार्क्स, आर कोलिंस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोजर। इन्होंने संघर्ष प्रकारवाद के सिद्धांत दिया हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, चेंजिंग फ्रंटियर्स ऑफ कास्ट किसकी पुस्तक है? योगेश अटल, आंद्रे बेते, योगेंद्र सिंह, एम एन श्रीनिवास। इसका राइट आंसर होगा योगेश अटल, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, गैसेलसॉफ्ट शब्द का अर्थ क्या है? समाज, समुदाय, सामाजिक समूह, संस्था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समाज। अगला क्वेश्चन देखिए, जिस योजना का उद्देश्य सामाजिक आर्थिक विकास के द्वारा भारत के संपूर्ण ग्रामीण जीवन का रूपांतरण करना है, उसका नाम है अंत्योदय कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, इंदिरा आवास योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन देखिए, खासी जनजाति अपनी उत्पत्ति किससे मानते हैं? पौराणिक पुरुष पूर्वज से, वास्तविक महिला पूर्वज से, पौराणिक महिला पूर्वज से, वास्तविक पुरुष पूर्वज से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पौराणिक महिला पूर्वजों से। अगला क्वेश्चन देखिए, मैक्स वेबर पूंजीवाद की प्रवृत्ति के अध्ययन हेतु किस पद्धति का प्रयोग करते हैं? ऐतिहासिक पद्धति, तुलनात्मक पद्धति, दार्शनिक पद्धति, ऐतिहासिक तुलनात्मक पद्धति। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऐतिहासिक तुलनात्मक पद्धति। अगला क्वेश्चन देखिए, भूमिका की आंतरिक संरचना का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? रेडक्लिफ, ब्राउन, नाडेल, लेवी स्ट्रॉस, मर्डाक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाडेल। अगला क्वेश्चन देखिए, पेरेटो के अनुसार तार्किक कार्यवाही क्या है? व्यक्तिनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ वाले कार्यों का अर्थ होता है अंतिम संबंध, न तो व्यक्तिनिष्ठ और न ही वस्तुनिष्ठ वाले कार्यों का अर्थ होता है अंतिम संबंध। व्यक्तिनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ वाले कार्यों का अर्थ होता है अंतिम संबंध जो मेल खाता है व्यक्तिनिष्ठ के साथ, लेकिन बिना वस्तुनिष्ठ वाले कार्यों का अर्थ होता है अंतिम संबंध। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ वाले कार्यों का अर्थ होता है अंतिम संबंध जो मेल खाता हो। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसके लिए हिंदू विवाह अधिनियम 1955 और बाद में संशोधित अनुमति प्रदान नहीं करता है? अंतरजातीय और अंतरधार्मिक विवाह, प्रथा द्वारा निषिद्ध सपिंड विवाह, विवाह और तलाक में पुरुषों और महिलाओं के लिए समान अधिकार, असंगति के आधार पर तलाक। इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रथा द्वारा निषिद्ध सपिंड विवाह। अगला क्वेश्चन है, आभासी प्राथमिक समूह की व्याख्या किसने की? समनर, रॉबर्टसन, कूले, हिलर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कूले ने आभासी प्राथमिक समूह की व्याख्या की। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? प्रत्यक्षवाद, अगस्त काम्टे, सामाजिक इमानुएल दुर्खिम, नौकरशाही, विल्फ्रेडो पेरेटो, वर्ग संघर्ष, कार्ल मार्क्स। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नौकरशाही विल्फ्रेडो पेरेटो से नहीं संबंधित है, ये मैक्स वेबर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, मध्य अभिसीमा सिद्धांत की अवधारणा किसने दी है? अगस्त काम्टे, मैक्स वेबर, आर के मर्टन, हर्बर्ट स्पेंसर। इसका राइट आंसर होगा आर के मर्टन। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंतरजातीय संबंधों का विश्लेषण W.H. वाइजर ने मुख्यतः निम्नलिखित आधार पर किया? वैवाहिक संबंध, सहभोजी संबंध, जजमानी संबंध, सामाजिक संबंध। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जजमानी संबंध। प्रकार्यात्मक सिद्धांत में प्रकट एवं अप्रकट प्रकारों की अवधारणा को किसने जोड़ा? रेडक्लिफ, ब्राउन, आर के मर्टन, बी मेलनोव्स्की, टालकट पार्सन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, आर के मर्टन। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक सामाजिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? सामाजिक परिवर्तन एक जटिल तथ्य नहीं है, सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति सामाजिक होती है, सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक घटना है, सामाजिक परिवर्तन की गति असमान तथा तुलनात्मक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक परिवर्तन एक जटिल तथ्य नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रदत्त परिस्थिति तथा अर्जित परिस्थिति में सर्वप्रथम अंतर किसने किया? राल्फ लिंटन, सर हेनरी मैन, आर के मर्टन, टालकट पार्सन्स। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राल्फ लिंटन।
राल्फ लिल्टन ने परिस्थिति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख अपनी पुस्तक द स्टडी ऑफ मैन जो कि 1936 में आई थी उसमें किया, और इन्होंने परिस्थिति के 2 भाग बताए थे, प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति। अगला क्वेश्चन देखिए, अल्पतंत्र का लौह नियम विचार किसने दिया? रॉबर्ट माइकल, आलमंड पावेल, C.W. मिल्स, कार्ल मार्क्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट माइकल। रॉबर्ट माइकल ने अल्पतंत्र के लौह नियम का विचार दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अस्पृश्यता निरोधक अधिनियम कब पास हुआ था? 1950, 1955, 1956, 1958। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1955। अगला क्वेश्चन देखिए, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सरकार का संवैधानिक दायित्व निम्नलिखित अनुच्छेदों के अंतर्गत आता है। 340(1), 340(2) और 16(1), 340(1), 340(2) और 16(2), 340(1), 340(2) और 16(3), 16(4। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 341 और 342 और 16(4) में। अगला क्वेश्चन देखिए, सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा किसने सर्वप्रथम विकसित की? मैकाइवर, पिटरिम सोरोकिन, रॉबर्ट रेडफील्ड, विलियम एफ आर्गबन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आर्गबन। अगला क्वेश्चन देखिए, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन पुस्तक का लेखक कौन है? अर्जुन अप्पादुराई, जेफरी सी अलेक्जेंडर, रॉबर्ट आर बेल, योगेंद्र सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, योगेंद्र सिंह। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा सही सुमिलित नहीं है? एम.एन. श्रीनिवास, रामपुरा, एस.सी. दुबे, समीर पेट। ये जिसने जिस गांव का अध्ययन किया था वो दिया हुआ है। मैकी मेरिट, किशनगढ़ी, आंध्रे बेते, रामगढ़। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, किसने कहा है कि समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है? दुर्खीम, वेबर, कांट, जॉनसन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दुर्खीम। तो ये थे आज के हमारे 125 क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए और आप अपना स्कोर जरूर शेयर करिएगा कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। इसके अलावा अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आपको मिल जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा और आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और इसके पहले के सारे वीडियोज़ की प्लेलिस्ट भी उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।